मुद्रास्फीति पर आज हम चर्चा करेंगे। जो आपको मेंस के एग्जाम में लिखना है उतना ही हम चर्चा करेंगे, ना तो कम करेंगे ना ही ज़्यादा लिखेंगे। हमें ना तो अर्थव्यवस्था में अंदर डीप में जाना है, ना ही ऊपर ऊपर देना है। जितना जितना मैं बताऊं उतना ही सफिशियंट है मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु और सेवा की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही हो। क्या बोला? वस्तु और सेवा की कीमत में कैसी वृद्धि हो रही हो? लगातार। याद रखें, ये लगातार आपको लिखना ही है। अगर सिर्फ आप ये बोलेंगे कि वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं तो ये आपका गलत होगा। मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जहां पर वस्तु और सेवा दोनों की कीमत में लगातार या निरंतर वृद्धि हो रही हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही हो और उसकी क्रय शक्ति में कमी हो रही हो, तो इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु और सेवा की कीमत के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो, अर्थात मुद्रा के मूल्य में कमी और उसकी क्रय शक्ति में कमी हो रही हो। इसको उदाहरण के थ्रू एक समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 1 किलो शक्कर में 1 किलो जो शक्कर है 10 रुपये में आ रहा है। अब वही शक्कर कितना? वही शक्कर का मतलब है 1 किलो शक्कर अब 20 रुपये में आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ? पहले जो 10 रुपये में वस्तु आ रही थी, अब वहाँ उस 10 रुपये में वहाँ वस्तु नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु की थी, यानी ये 10 वस्तु या मुद्रा, ये इस रुपये की कीमत क्या हुई? एक उसकी क्रय शक्ति क्या हुई? उसकी क्रय शक्ति में कमी आई। उसकी क्रय शक्ति में क्या आई? उसकी क्रय शक्ति में कमी आई। उसकी क्रय शक्ति में कमी आई। अब ये क्रय शक्ति में कमी ही ये क्या क्या डिनोट करते हैं? मुद्रास्फीति। क्योंकि अब जिस रुपये में हमें जो सामान में खरीद रहा था, यानी 10 रुपये में मैं क्या सामान खरीद रहा था? 1 किलो शक्कर खरीदा था। अब वहाँ नहीं आ रहा है, तो उसकी उसकी कीमत क्या हो गई? बिल बढ़ गई है। यहाँ पर याद रखें, मुद्रा की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, मुद्रा की कीमत में कमी आई है, क्योंकि वहाँ अब उस वस्तु को उस दाम पर खरीद नहीं पा रहा है। तो इस स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति का डेफिनेशन क्या हुआ? मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं कि जब वस्तु और सेवा की कीमत के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो, अर्थात मुद्रा के मूल्य में कमी एवं उसकी क्रय शक्ति, याद रखना यहाँ पर कई में लिख जाऊँ तो वहाँ क्रय शक्ति में कमी हो रही हो, इससे संबंधित होता है। अब ये मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसको हम देखते हैं। तो मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जिसमें आपको मेनली ये 3 ठोक तो याद रखने ही है। जो स्टार्टिंग में मैंने 3 ठोक बताए हैं और उस तीनों को आपको याद कर रखना ही है। और इसके अलावा ये जो बाकी जो नीचे के मैंने जो 4-5 ठोक बताए हैं वो सेकेंडरी हैं। ये 3 तो कौन कौन से? तो मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारणों में एक पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति है, लागत जनित मुद्रास्फीति है, मुद्रा का अधिक प्रभाव। तो मुद्रा का अधिक प्रभाव कौन करेगा? आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है, जिसमें हमने रेपो रेट पढ़ा था, सीआर रेट हुआ था, अब इन्हीं का गलत मैनेजमेंट होगा तो उसके कारण भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर संरचनात्मक घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थात सस्ती मुद्रा नीति, साख नीति के दोष और प्राकृतिक कारण भी मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं। तो मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण होते थे? तो मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें मांग जनित मुद्रास्फीति है, लागत जनित मुद्रास्फीति है, मुद्रा का अधिक प्रभाव है, संरचनात्मक है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था है, सस्ती मुद्रा नीति है, साख नीति के दोष होते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं। तो कौन कौन से मांग जनित मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण? एक पहला मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रा का अधिक प्रभाव, संरचनात्मक घाटे की वित्तीय व्यवस्था, सस्ती मुद्रा नीति और साख नीति के दोष और प्राकृतिक कारण। मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रा का अधिक प्रभाव, संरचनात्मकता, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और सस्ती मुद्रा नीति और साख नीति के दोष, प्राकृतिक कारण, ये सब कहते मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति होता क्या है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति जब वस्तु और सेवा के मांग और एवं आपूर्ति में असंतुलन आने के कारण, किसके में? वस्तु के
मांग और आपूर्ति में असंतुलन। तो मांग जनित क्या होगा, मांग और आपूर्ति में जब असंतुलन आएगा तो आएगा, जिसके कारण वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगा, तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जब वस्तु जो, अब इसके दो केस हो सकते हैं, अब इन दोनों केसों को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आपूर्ति मांग से अधिक हो, तो क्या हुआ, जब आपूर्ति मांग के मुकाबले काफ़ी कम हो जाए। सपोज में 100 वस्तु है और इनसे और उस 100 वस्तु की मांग है और उनकी आपूर्ति कितनी हो रही है, 100 की आपूर्ति हो रही है, 100 की मांग थी और 100 की ही क्या होती है, आपूर्ति हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ है कि 100 की मांग तो है लेकिन अब आपूर्ति कितनी हो रही है, 50। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो 50 जो वस्तु उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 50 लोग हैं, 50 लोग मांग करें, इस 50 वस्तु की मांग कर रहे हैं और लेकिन 50 वस्तु है और लोग कितने मांग करें, 100 लोग मांग करें हैं, तो बचे 50 लोग। अब 50 लोग क्या करेंगे कि इसको इस वस्तु को मांगने के लिए उसका अधिक अधिक मूल्य देंगे। तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। जब आपूर्ति मांग के मुकाबले काफ़ी कम हो जाए तो इसके कारण भी होता है। अब इसका अपोजिट क्या होता है, जब आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, मांग आपूर्ति, जब मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाए। अब इसमें क्या होगा, सपोज 100 लोग हैं किसी चीज़ की मांग कर, 100 लोग हैं जो किसी चीज़ की मांग करें और वहाँ कितनी है, 100 ही हैं। अब इस स्थिति में क्या हुआ, अब मांग क्या हुआ, 200 लोग मांग करने लगे, ठीक है। आपूर्ति कितनी थी, 100 की थी, मांग कौन कितने करे थे, 100 ही करे थे। आप मांग कितने करें, 200 करें, लेकिन आपूर्ति अभी भी कितनी है, 100 ही है। तो इस स्थिति में भी उस वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसको क्या मांग जनित मुद्रास्फीति क्या हुई, मांग जनित मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवा की आपूर्ति में, मांग और आपूर्ति में असंतुलन आने के कारण कीमतों में वृद्धि होता है, तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके दो कारण मैंने बताए, जब आपूर्ति मांग के मुकाबले काफ़ी कम हो जाए, यानी 100 लोग किसी चीज़ का मांग करें और कितनी का मांग करें, यानी एक व्यक्ति एक का मांग कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, सोचिए ये जो 100 जो मांग कर रहे थे और उनकी आपूर्ति क्या हुई, 50 होगी। तो इस स्थिति में एक मुद्रास्फीति में, यानी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा केस क्या था, जब 100 किसी चीज़ का मांग कर रहे थे और उनकी आपूर्ति भी कंप्लीट हो रही थी। अब उसमें क्या हुआ, तो आप 100 की जगह का 200 लोग मांग करने लगी इसकी के, लेकिन आपूर्ति अभी भी कितनी है, 100 ही है। तो इस स्थिति में भी मुद्रा की या वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति होता क्या है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है, तो यह किस कारणों से होते हैं, इसको को जानते हैं। तो लागत जनित मुद्रास्फीति, जब वस्तु के निर्माण में लागत मूल्य बढ़ जाए तो इस निम्नलिखित कारणों से होता है। तो ये जो होता है, वस्तु की लागत मूल्य में जो वृद्धि होती है किस कारणों से हो सकते हैं, उससे हो सकते हैं इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जिसमें 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। जैसे कच्चा माल की कीमत में वृद्धि होगी, कि मजदूरी दर में वृद्धि होगी, परिवहन शुल्क में वृद्धि होगी, बिजली के दरों में वृद्धि होगी। तो इन कारणों से लागत जनित मुद्रास्फीति जनरेट होती है। और इस प्रकार की जो लागत जनित मुद्रास्फीति उसको नियंत्रित करने के लिए ही सरकार क्या देती है, टैक्स में छूट देती होती है और यह सब्सिडी देती है। अब नेक्स्ट देखते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो होता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति यहाँ भंडारण और वितरण, किसके कारण, भंडारण और वितरण की असुविधा के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें जमाखोरी, कालाबाजारी और व्यावसायिक सामूहिकरण के कारण यहाँ ये के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, व्यावसायिक सामूहिकरण के कारण। किसके कारण, व्यवसायिक सामूहिकरण के कारण यहाँ उत्पन्न होता है। किसके कारण, व्यवसायिक सामूहिकरण। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या हुई, संरचनात्मक मुद्रास्फीति इस भंडारण और वितरण की असुविधा के कारण होते जिसके पीछे क्या कारण हो सकते थे, जमाखोरी हो सकते, कालाबाजारी हो सकते थे, व्यवसायिक सामूहिकरण, व्यवसायिक से सामूहिक इत्यादि इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट व्यवसायीकरण।
है मुद्रा का अधिक छपाई किसी के कारण कैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसको देखते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि किए बिना, क्या बोला, उत्पादन में वृद्धि किए बिना जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो इस परिस्थिति में लोगों के पास पहले की अपेक्षा अधिक पैसा होता है, जबकि उत्पादन पहले जितना ही रहता है। यानी व्यक्ति के पास वेतन कितना हो गया, अधिक वेतन आने लगा। अब वेतन और वहाँ वस्तु उतनी की उतनी ही रही, उनका उत्पादन उतना का उतना हुई ही रहा। तो ऐसी अवस्था में लोगों के पास अधिक पैसा होने के कारण ज़्यादा चीज़ें खरीदने चाहेंगे, जिससे मांग में वृद्धि होगी। वही दूसरी तरफ उत्पादन सीमित रहने के कारण, यानी उत्पादन पहले के जितना पहला ही रहा लेकिन वेतन में वृद्धि हो गई कि तो इसमें आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होती थी, जिससे मांग में वृद्धि होती है। तो क्या हुआ, मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह के कारण मुद्रास्फीति कैसे हुई, तो उत्पादन में वृद्धि किए बिना जब उत्पादन में आपूर्ति बढ़ जाती है तो इस परिस्थिति में लोगों के पास पहले के अपेक्षा ज़्यादा पैसा होता है, जबकि उत्पादन पहले जितना ही रहता है। तो ऐसी अवस्था में लोगों के पास अधिक पैसा होने के कारण ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जिससे मांग में वृद्धि होती है। वही दूसरी तरफ उत्पादन सीमित रहने के कारण आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होती, जिससे मांग में वृद्धि होती है। तो एक क्विक रीजन कर लेते हैं मुद्रास्फीति से रिलेटेड जितना भी पॉइंट हमने देखा। मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु और सेवा की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही हो, अर्थात मुद्रा के मूल्य में कमी हो और उसकी की शक्ति और उसकी क्रय शक्ति में कमी हो। नेक्स्ट हमने इसके कारणों पर चर्चा की, जो कि 5 से 6 पॉइंट मैंने बताया, जिसमें मांग जनित था, लागत जनित था, मुद्रा की अधिक छपाई था या अधिक प्रवाह था। तो या संरचनात्मक था, घाटे की वित्तीय व्यवस्था थी, सस्ती मुद्रा नीति थी, साख नीति में दोष था और प्राकृतिक कारण इसके प्रमुख कारण थे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने प्रभाव लिख दिया, तो यहाँ प्रभाव नहीं होते, प्रवाह है। अधिक मुद्रा की अधिक छपाई या तो उसका मार्केट में अधिक फ्लो जब होता है तो उस कारणों से होते थे। तो जो नेक्स्ट क्या होता है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति पर हमने चर्चा की, जिसमें जब वस्तु और सेवा की मांग और आपूर्ति में असंतुलन होने के कारण होता है। इसके 2 केस बताए थे, जब आपूर्ति मांग के मुकाबले काफ़ी कम हो जाए या जब मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाए। अब लागत जनित में क्या हुआ था, लागत जनित में वही था जिसमें क्या था जो कि वह लागत मूल्यों में वृद्धि के कारण होता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कच्चा माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी दर में वृद्धि, परिवहन शुल्क में वृद्धि, बिजली की दरों में वृद्धि। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या थे, तो भंडारण और वितरण की असुविधा के कारण होता है, जिसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जमाखोरी, कालाबाजारी और वैश्विक सामूहिकरण इत्यादि इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था मुद्रा का अधिक छपाई या प्रभाव क्या होते थे, जब उत्पादन में वृद्धि किए बिना मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो इससे परिस्थिति में लोगों के पास पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा होता है, जबकि उत्पादन पहले जितना ही रहता है। ऐसी अवस्था में लोगों के पास अधिक पैसा होने के कारण ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जिससे मांग में वृद्धि होती है। वही दूसरी तरफ उत्पादन सीमित रहने के कारण आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होती थी, जिससे महंगाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके उपाय में चर्चा करेंगे और एक और चीज़ को मौद्रिक नीति और इन पर भी चर्चा करेंगे।